स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों आप लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है अपने प्रमाण पत्रों को लेकर के। जब आप नौकरी के लिए वैकेंसी के लिए जब अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें होता है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या फिर नन क्रीमी लेयर का है, तो वो कब तक का वैलिड होता है, स्थायी निवासीय प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासीय प्रमाण पत्र, इन सब को आप लोग क्या करते हैं कि बार बार बनाते रहते हैं। आप लोग को पता नहीं कि कितने दिन का वैलिड होता है, ठीक है। तो आप उसे हर साल बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे उसी को क्लियर कर दिया गया है कि अगर आपके पास एनसीएल नहीं होगा तो कैसे आपको वैलिड किया जाएगा या उसे कब बनाना पड़ेगा, ये सारा कुछ इसमें डिटेल है। महिलाओं लोगों को किस तरह से, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें किस तरह से प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, अन्य स्टेट के लोग हैं तो उनको क्या रिजर्वेशन का आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं, वो सारा कुछ इसमें वर्णित है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें एक एक करके। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज में भी मैंने देखा कि कुछ एडमिशन लेने जाते हैं सरकारी स्कूल में, खास करके बीएड वालों के लिए। तो वहाँ पे सरकारी जो कॉलेज रहते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं, वो भी मौखिक रूप से करते हैं। अगर लिखित में दे देंगे तो उन पे ज़रूर कार्रवाई होगी अगर आप लीगल एक्शन ले तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला में बोला जा रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम मैंने कर दिया है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला में है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। अगर कोई महिला शादी कर लिए हैं, ठीक है, तो वो अपने पति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं। जैसे कोई जनरल की महिला अगर SC ST की पुरुष से अगर शादी कर लिए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो SC ST बन जाएंगे, ठीक है। उनको जो है उनके जो पिता जो हैं उन्हीं के आधार पे उनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लें। उसके बाद है कि जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। तो जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, यानी कि आपने एक बार जाति प्रमाण पत्र बना लिया तो इसे बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे स्कूल कॉलेज या फिर एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बार बार नया जाति प्रमाण पत्र बनाते रहते हैं, जो कि कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। तीसरा नंबर में आइए, अब अस्थाई आवास प्रमाण का पत्र बात करते हैं। तो अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जाति और अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे अगर आपका स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसे भी आप लोग को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अस्थायी अपना आवास प्रमाण पत्र बनाया हुआ है तो इसकी जो वैलिडिटी होती है 1 साल की होती है निर्गत तिथि से। चौथे में अब आय प्रमाण पत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों होता है, यहाँ पे आज हम दूर कर दे रहे हैं ताकि आप लोग का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। चौथा नंबर में आय प्रमाण पत्र के बारे में बोला गया है कि आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो है आपकी वैलिडिटी आपको 1 वर्ष के लिए होती है। उसके बाद देखिए, सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है कि बहुत सारे आप एप्लीकेशन में या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो है मूल प्रमाण पत्रों के साथ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन के बाद आपके मूल प्रमाण पत्र लौटा दिए जाएंगे। चाहे वो फिर स्कूल या कॉलेज हो, बीएड वाले कॉलेज हो, या किसी में भी आप एडमिशन ले रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पे आपके मूल प्रमाण पत्र को रखने का अधिकार नहीं है। वहाँ पे आप लोग को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे वेरिफिकेशन के बाद। उसके बाद क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लें कि जैसे ओबीसी का या नन क्रीमी लेयर का आपने बनाया होगा अगर अपना प्रमाण पत्र, तो आप लोग को बार बार बनाना पड़ता होगा, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि आप एक, अगर आपका मान लीजिए कि आपको पहले का बना हुआ है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, तो उसको लगा दीजिए और एक अंडरटेकिंग आवेदन देकर आपको जो है प्रमाण पत्र जो है वो पहले वाला के अनुसार आपका उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग दोनों ध्यान में रखेंगे 6 और 7 नंबर। वहीं पे कि राज्याधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दे होगा। अब अगर अदर स्टेट के कोई अस्थाई निवासी हैं तो वो अगर बिहार में अगर जॉब की अप्लाई करते हैं तो उनको जो भी रिजर्वेशन का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा, चाहे क्यों नहीं अदर स्टेट वाले SC ST हों, चाहे जो भी कैटेगरी की हों, उनको इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर में बोला दिव्यांगजनों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% क्षैतिज आरक्षण दे है, यानी कि जितने भी सरकारी वैकेंसी निकलेंगे उसमें 4% जो है वो दिव्यांगजनों को यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पे स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 2% क्षैतिज आरक्षण दे है। वहीं पे महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण दे है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि पिछड़े वर्गों की महिला यानी कि WBC का तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिला। इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है, जो 35% क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त है। तो यहाँ पे भी आप जब BPSC का फॉर्म भरते होंगे तो एक जब रिजल्ट निकलता होगा तो WBC कैटेगरी का आप लोग को वहाँ पे दिया रहता है। तो वहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि WBC है तो शायद BC वाले महिलाओं को अलग से 3% है। नहीं, उसमें केवल BC महिला नहीं है उसमें SC ST EBC और BC ये सभी कैटेगरी के महिलाओं को अलग से 3% का आरक्षण दिया गया है, जबकि 35% तो क्षैतिज आरक्षण जो है वो अलग से दिया गया ही है। यानी कि अगर बात करें तो टोटल 38% जो है, 3% में आपका 35% में जो है यहाँ पे आपका तो दिया ही गया है, प्लस 3% अलग से दिया गया है, यानी टोटल आप लोग को 38% एक तरह से आरक्षण इसमें मिल जाता है। तो आई होप कि आप लोग को सारा कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया होगा कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, इनकम प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सब का आप लोग को कब कब का प्रमाण पत्र बनाना होना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो बदमाशी करते हैं, वो मांगते हैं कि नहीं मुझे नया वाला चाहिए, ये पुराना वाला नहीं वैलिड है ये, लेकिन कोई भी लिखित में आपको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर लिखित में वो दे देंगे तो फिर उनका फंसने का पूरा संभावना होता है। तो ये चूँकि सरकारी आदेश है अतः इसे मानना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन चूँकि छात्रों को भी कम नॉलेज रहता है, जिसके वजह से सामने वाला जो है इसका लाभ उठाता है और उसे परेशान करने का एक बहाना मिल जाता है। तो आई होप कि अब आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे इस फैक्ट से। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।